मेरे प्यारे छात्र, नवी कक्षा के तृतीय भाषा हिंदी कक्षा में आप सबको स्वागत है। बच्चों, पिछली कक्षा में हम स्वामी विवेकानंद अत्यंत महान देशभक्त, सुप्रसिद्ध तत्वज्ञानी, समाज सुधारक, समाज सेवा करने वाले महान जो हस्ती के बारे में, जीवन तथा उनके साधना के बारे में, नहीं तो उनके जीवन श्रेष्ठ कंट्रीब्यूशन के बारे में चर्चा किए थे। आज उसके हम स्वामी विवेकानंद जी के पाठ समाप्त हुए हैं। आज उस पाठ के प्रश्नोत्तर के बारे में चर्चा करने वाले हैं। एक वाक्य में उत्तर लिखिए। उससे पहले हम एक बार मैं पढ़कर सुनाता हूँ, शब्दार्थ भी देखेंगे। घराना, कुल, भ्रमण करना, घूमना, प्रतिष्ठित, प्रसिद्ध, धर्मपारायण, धर्म का पालन करने वाला, सुडौल, सुंदर आकार वाला, रुचि, आसक्ति, व्याख्यान, भाषण, आदान प्रदान, लेना देना, जिज्ञासा, जानने की इच्छा, तत्वज्ञान, ब्रह्मज्ञान, श्रोतगण, सुनने वालों का समूह, मुग्ध, मोहित, मर्म, वेद, रहस्य, जताना, बताना, ललकार, चुनौती, चैलेंज, परलोक, सिधारना, मरना, देहांत, होत। प्रश्नोत्तर के बारे में चर्चा करना है तो एक वाक्य में उत्तर लिखिए। विवेकानंद के बचपन का नाम क्या है? अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नों में एक है। विवेकानंद का बचपन का नाम नरेंद्र देव है। विवेकानंद का जन्म कब हुआ? विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863। नरेंद्र पढ़ने में कैसे थे? नरेंद्र पढ़ने में तेज थे। विवेकानंद के गुरु कौन थे? विवेकानंद के गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस अत्यंत महत्वपूर्ण है। विवेकानंद अमेरिका कब गए? विवेकानंद अमेरिका 1893 में गए। 1893 में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका गए। विवेकानंद की अनुयायिनी कौन थी? विवेकानंद की अनुयायिनी कुमारी मार्गरेट एलिजाबेथ या अर्थात सिस्टर निवेदिता। आप कुमारी मार्गरेट एलिजाबेथ लिखे तो भी सही है, ज़्यादा से ज़्यादा सिस्टर निवेदिता लिखने के लिए प्रयत्न कीजिए। विवेकानंद का देहांत कब हुआ? देहांत 4 जुलाई 1902, 4 जुलाई 1902। विवेकानंद कौन सा व्रत लिया था? पहला जो प्रश्नोत्तर का पहला प्यारा है, स्वामी विवेकानंद का नाम अमर है। इन्होंने सन्यासी देश विदेश में भ्रमण कर भारतीय धर्म तथा दर्शन का प्रसार किया, समाज सेवा का व्रत लिया। इतना आपको लिखना है। विवेकानंद का माता पिता का नाम? माता भुवनेश्वरी देवी, पिता माता भुवनेश्वर देवी एक धर्मपारायण महिला थी, और पिता विश्वनाथ दत्ता प्रतिष्ठित वकील। विवेकानंद की रुचि किन किन विषयों में थी? कुश्ती लड़ना, तैरना, दौड़बाजी लगाना, विषयों का आदान प्रदान करना, ये सभी है। इन सभी प्रश्नोत्तर आपको PDF की जरिए आप तक पहुँचते हैं। फिर भी आपको एक बार कहना चाहता हूँ, विवेकानंद भारतवासियों से क्या उपदेश दिया? समाज सेवा करने के लिए कहा, दीन दलितों की सेवा करने के लिए कहा। वही सेवा ही सबसे सर्वश्रेष्ठ सेवा है। ये सभी इन्होंने आपको लिखना है। विवेकानंद किन किन देशों के भ्रमण किया? किन किन देश की यात्रा की? श्रीलंका, अमेरिका, इंग्लैंड, स्विट्जरलैंड, ये सभी है। विवेकानंद जनता को ललकार कर क्या कहा? अत्यंत 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 महत्वपूर्ण है। ललकार कर कहा कि मैं भारतीय हूँ, निर्धन भारतीय, अनपढ़ भारतीय, उच्च जाति के भारतीय, नीच जाति के भारतीय, सब मेरे भाई है। उनकी प्रतिष्ठा ही मेरी प्रतिष्ठा है, उनका गौरव ही मेरा गौरव है। ये इतना आपको लिखना है। अन्य वचन रूपों में लिखिए। रूढ़ी डिकार बड़ा है, यहाँ रूढ़ियाँ लिखते वक्त डी का स्मॉल करना है। आपको याद रहना है। ये पिछले कक्षा में मैं कहा चुका हूँ, फिर भी देख लीजिए। रूढ़ी, रूढ़ियाँ,
रूढ़ियां। और इसके नेक्स्ट व्याख्या, व्याख्या ए एक और लिखना है, व्याख्या ए। व्याख्या ए सेवा, सेवाएं, आज्ञा, आज्ञा है, उपाधि, उपाधि है, उपाधियां, शाखा, शाखाएं। अनेलिंग रूप लिखना है माता, पिता, गोड़ा, गोडिल, स्वामी, स्वामिन, अनुयायी, अनुयायिन, बालक, बालिका। बालकी अला कन्नड़ದಲ್ಲಿ ಬಾಲಕಿ ಆಗುತ್ತೆ, बट हिंदी में आपको बालिका लिखना है। शिष्य, शिष्य, कन्नड़ದಲ್ಲಿ शिष्य ಅಂತ ಆಗ್ತದೆ, बट शिष्य। विलोम शब्द लिखना है विरुद्ध अर्थ यानी ऑपोजिट मीनिंग देने वाले। गौरव, अगौरव, दुख, सुख, सत्य, असत्य, धर्म, अधर्म, स्वदेश, विदेश, परदेश भी लिख सकते हो। समर्थ, असमर्थ, सबल, दुर्बल, ज्ञान, अज्ञान आपको लिखना है। जोड़कर लिखिए, जोड़कर लिखना है आपको, यहाँ भी आपको अत्यंत महत्वपूर्ण है। जोड़कर लिखना कैसे लिखते हैं देखिए, भुवनेश्वरी देवी धर्मपारायण महिला थी। देखिए एक बात पहले पढ़ देता हूँ और उसके बाद में मैथ करेंगे। भुवनेश्वरी देवी रामकृष्ण मिशन की स्थापना, विवेकानंद का जन्म, अंधविश्वासों के हटाकर धर्म का मर्म समझाया, धर्मपारायण महिला स्वामी विवेकानंद ने की, कलकत्ता में हुआ। इन सभी तो कहना सही कर कह देता हूँ। भुवनेश्वरी देवी धर्मपारायण महिला थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की। स्वामी विवेकानंद जन्म कलकत्ता में हुआ, अंधविश्वासों को हटाकर धर्म का मर्म समझाया। वाक्यों में प्रयोग कीजिए, अत्यंत महत्वपूर्ण है और तथा आपकी सृजनाशीलता शक्ति आपको जागृत करते हैं। देखेंगे आप कैसे लिखते हैं। घुड़सवारी, घुड़सवारी यानी हॉर्स राइडिंग कहते हैं, उसे आपको लिखना है घुड़सवारी। मुझे घुड़सवारी देखना बहुत पसंद है। हृदय स्पर्शी, कल मैंने एक हृदय स्पर्शी भाषण सुना था। अंधविश्वास, आज भी लोग अंधविश्वास में पड़े हैं। अकाल, अकाल के कारण से लोग भूखे मर जाते हैं। जिज्ञासा, मेरी जिज्ञासा यह है कि मैं अच्छा अंक से पास हो जाऊं। वाक्यों को शुद्ध कीजिए। शुद्ध कैसे करता है, वैसे करते हैं वह देखेंगे। जिस तरह शब्दों के प्रयोग से कुछ अदल बदल हो जाते हैं, स्त्रीलिंग को पुल्लिंग, पुल्लिंग को स्त्रीलिंग बना देते हैं, उसी तरह यहाँ ठीक करना है। स्वामी विवेकानंद ने प्रयत्नशील रही ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದೆ। रही एक्चुअली स्त्रीलिंग शब्द है, यहाँ आपको रहा। स्वामी विवेकानंद ने प्रयत्नशील रहा, स्वामी विवेकानंद प्रयत्नशील रहा। उनकी भाषण निकाल भी नहीं आना है वहाँ। उनकी भाषण गंभीर थी नॉट था, उनकी भाषण गंभीर था। स्वामी जी कोशिश की स्मॉल है, यहाँ की स्मॉल नहीं है, बड़ा लिखना है स्मॉल। स्वामी जी ने कोशिश की, क का की वहाँ की। कुमारी मार्गरेट स्वामी जी का अनुयायी बन गई। अनुयायी यहाँ पुल्लिंग शब्द है, तो कुमारी मार्गरेट यहाँ स्त्रीलिंग होने के कारण से आपको अनुयायिनी लिखना है। कुमारी मार्गरेट स्वामी जी की अनुयायिनी बन गई। उन्होंने गरीबों की दशा सुधारने का संदेश दिया। देखिए वह आपको क्या करना है, उन्होंने गरीबों के नोट, गरीबों की स्मॉल की नहीं है, बड़ा की, दशा सुधारने का संदेश दिया। आपको लिखना है नेक्स्ट तालिका के अनुसार वाक्य बनाना है। 5 वाक्य बना सकते हो, कोई भी वाक्य बना सकते हो। यहाँ रमेश का भाई है, यहाँ रमेश की बहन है, यहाँ रमेश के गुरुजी है, ये रमेश का मकान है। ऐसे आप लिख सकते हो। और रिक्त स्थान बनना है आपको प्लीज। यहाँ पदबंध, जिस तरह कन्नड़ में रहते हैं ना पदबंध, उसी तरह यहाँ है। बीच में एक शब्द लिखना, अक्षर लिखना है, उससे उसका अर्थ
सुंदर रूप से रहना है। देखिए कैसे जो उन्होंने दिया है उसी तरह आपको लिखना है। पहला वन देखिए, विवेक सवेरा, अपार उपाधि, नेक्स्ट प्रदान आदान, धारक कारक, भारत निरत, वैसे है आप लिख लीजिए ये सभी। नेक्स्ट दिए हुए शब्दों के नए चार नए शब्द चुनकर लिखना है, उसमें से ही आप चुन सकते हैं। वहाँ शब्द है उसका ही एक एक शब्द बना सकते हो। देखिए घुड़सवारी, सवारी, वारी, गूस, नेक्स्ट वास आप लिख सकते हो। नेक्स्ट देखिए परमहंस, परहंस, परम रस, वैसे अंधविश्वास, अंध विश्वास, श्वास, अंश लिख सकते हो। भारतवासी, भारत, भारत, वार, विवेकानंद, विवेक, विवेक, आनंद, कवि, काव्य, वेद। सही कारक चिन्ह चुनकर लिखिए। कारक अत्यंत महत्वपूर्ण है, आपको कारक मालूम रहना है। कर्ता ने कर्मा को करण से 8वीं कक्षा में आप पढ़कर आए हैं, इसलिए इसका विस्तृत अध्ययन हम एक और बार जब आप क्लास में आते हैं ना उस वक्त करेंगे। कर्ता ने कर्मा को करण से, संप्रदान के लिए उपादान से आपको लिखना है। जैसे जो वहां दिया है दिए हुए शब्दों को ही आपको लिखना है। फिर भी कह देता हूं, कर्ता ने कर्मा को करण से, अपादान से, संप्रदान से, अपादान के लिए, संबंध काके की, अधिकरण में पर, संबोधन ए अरे, आपको यहां याद रहना है। सही कारक चिन्ह आपको चुनकर लिखना है। नदी डैश तट पर आम का पेड़ थे, नदी की तट पर, नदी के तट पर आम के पेड़ थे। रेलगाड़ी डैश इंजन धुआं निकलने लगे, रेलगाड़ी के इंजन से धुआं निकलने लगे। जानवरों डैश दया करनी चाहिए, जानवरों पर दया करनी चाहिए। जवान और बूढ़े डैश अंतर होता है, में अंतर होता है। धूप डैश पत्ते सूख गए, धूप से पत्ते सूख गए, ऐसे आपको लिखना है। और उसके नेक्स्ट है रामकृष्ण परमहंस, शारदा देवी, विश्वनाथ दत्त, भुवनेश्वरी देवी। 1863 विवेकानंद जी का जन्म, अनुरूप शब्द लिखना है यहाँ। 1893 स्वामी विवेकानंद अमेरिका गए। विवेकानंद नरेंद्र वह उसका बचपन का नाम था, और उसका दूसरा नाम सिस्टर निवेदिता कुमारी मार्गरेट एलिजाबेथ। शिकागो अमेरिका, अमेरिका यानी देश है, शिकागो एक शहर है, अमेरिका के शहर है। वैसे कलकत्ता भारत आपको लिखना है, भारत। इस तरह हम इस पाठ के स्वामी विवेकानंद नामक पाठ से आए हुए प्रश्नोत्तर तथा सभी ग्रामर के अंश के बारे में चर्चा किए हैं। बच्चों यहाँ PDF के जरिए आप तक पहुँच चुके हैं, इसलिए आप यहाँ लिख कर रखते हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। अगला जो पाठ है आपको एक सांदर्भिक पाठ है। जिस तरह आप संदर्भ के अनुसार कुछ बदलाव होते हैं ना, उसी तरह रहने वाले पाठ है। अनुशासन ही शासन है। अनुशासन यानी शिस्तुबद्ध। शिस्तु जीवन में एक डिसिप्लिन रहना है। डिसिप्लिन से आप जिंदगी को और भी खूब बना सकते हो। जिंदगी में जो कुछ भी आप हासिल करना चाहते हैं तो वह डिसिप्लिन से करना है।
इस शासन में आपको बहुत कुछ देखने मिलते हैं। अनुशासन बड़ी जिंदगी एक सुखमय, शांति तथा सभी उदारता देने वाले जिंदगी। अनुशासन में आपको नियम का पालन करना अत्यंत अनिवार्य है। बच्चों, यह पद्य है एक ट्रैफिक सिग्नल के बारे में कहने वाले पद्य है। अनुशासन ही शासन है। इसका विवरण हम आने वाली कक्षा में करने वाले हैं। इससे पहले हम अनुशासन के बारे में थोड़ा विचार देखेंगे। बच्चों, अनुशासन एक विद्यार्थी जीवन का महत्वपूर्ण अंग है। विद्यार्थी जिस तरह अपना पाठ प्रवचन निष्ठा से करते हैं, अपने भविष्य के लिए उज्जवल तरीके से निभाते हैं, उसी तरह उसके जीवन में अनुशासन पालन करना भी एक महत्वपूर्ण है। विद्या, एजुकेशन उसे लाइफ बना सकते हैं तो अनुशासन जिंदगी बना सकते हैं। विद्यार्थी जीवन में ही हम ये दोनों सीख सकते हैं। यस, ओके। जिस तरह हम एजुकेशन करते करते अनुशासन पालन करना भी सीखना अत्यंत अनिवार्य है। भारत जैसे देश में जन्म लेने वाले हम सब इस पर सतर्क रहना अत्यंत अनिवार्य माना जाता है। बच्चों, अनुशासन के नियम किस तरह रहते हैं, अनुशासन में क्या क्या गुण रहते हैं और अनुशासन के बारे में क्या कहते हैं। केवल ट्रैफिक रूल्स को निभाए तो आप अनुशासन में हैं, ऐसा नहीं है। जिंदगी में ऐसे बहुत सारे जो विचार है जिसको आप अनुशासनीयता से आपको निभाना है, अनुशासन पालन करना, डिसिप्लिन से निभाना है। बच्चों, हमारा देश एक डेवलपिंग कंट्री है, अभिवृद्धिशील राष्ट्र है। इस अभिवृद्धिशील राष्ट्र में लोग कभी कभी रूल्स को ब्रेक करने में अत्यंत उत्सुक रहते हैं। हमारे जो छोटी शहर उडुपी में उतना ट्रैफिक रूल्स के तोड़ते नहीं हैं, क्योंकि क्या है, यहाँ के लोग थोड़ा समझदार, शायद थोड़ा समझदार है। फिर भी कभी कभी ये लोग भी अपने अनुशासन के यहाँ नियम को तोड़ देते हैं। बच्चों, विद्यार्थी जीवन में आपको तभी मोटरसाइकिल पर चढ़ना है जब आपका उम्र 18 वर्ष के बाद में होते हैं। आजकल की 10 साल के बाद में भी आप मोटरसाइकिल लेकर रास्ते पर आते हो, यह अनुशासन के विरुद्ध है। जब भी आप मोटरसाइकिल चलाते वक्त आपको यह भी सोचना है कि आपके हाथ में ड्राइविंग लाइसेंस है, आरसी बुक है और इंश्योरेंस पेपर है और हेलमेट है। ये 4 अंश जिंदगी को बचा भी सकते हैं और फाइन लगने से आपको बचा भी सकते हैं। मैंने कुछ वीडियो में देखा था, एडवांस जो टेक्नोलॉजी रहने वाले देशों में प्राणी पक्षी भी सड़क के नियम को पालना करते हैं। मैंने एक वीडियो में देखा था, एक पक्षी रोड क्रॉस करते वक्त वह रेड सिग्नल में रोड क्रॉस नहीं करते, क्योंकि क्या है, वह खुले था, कोई भी व्हीकल नहीं आ रहे थे। जब वह हरा सिग्नल में वह रोड क्रॉस नहीं कर रहे थे, क्योंकि क्या है, वह खुला हुआ है, कभी भी व्हीकल आ सकते हैं, उसका नियम के विरुद्ध चलना है। जब वह रेड सिग्नल पड़े उस वक्त ही वह अपने रोड क्रॉस करने का मतलब अपना वह रूल्स ब्रेक किए बिना रोड क्रॉस किए। अमेरिका जैसा और डेवलप्ड कंट्री में
यहाँ जो सड़क के नियम है ना, अत्यंत निष्ठापूर्वकता से निभाते हैं। वहाँ जब भी ट्रैफिक रूल्स को ब्रेक नहीं करते। इंडिया में यह ट्रैफिक रूल्स ब्रेक करने में अत्यंत उत्सुक रहते हैं। ट्रैफिक रूल्स हमारे लिए नहीं है, ये तो उनके लिए जो फॉलो करते हैं, वैसा मानने वाले लोग ही ज़्यादा है। ट्रैफिक रूल्स अपना है ऐसा कहने वाले लोग बहुत कम दिखते हैं। बच्चों, 18 वर्ष के कम उम्र में आपको बाइक नहीं लेना है ऐसा मैं कहा था। आप भी अपने इस नियम को पालना करते हैं ऐसा मैं मानता हूँ। रास्ते में चलते वक्त किस तरह अनुशासनीयता हम निभा सकते हैं, इसके बारे में यह अनुशासन ही शासन नामक पद्य है। इसका कवि है डॉक्टर रमेश मिलन। कवि परिचय देखेंगे आज और उसका पद्य के बारे में आने वाली कक्षा में हम चर्चा करेंगे। कवि डॉक्टर रमेश मिलन। डॉक्टर रमेश मिलन हिंदी के सुप्रसिद्ध बाल साहित्यकार है। हिंदी के सुप्रसिद्ध बाल साहित्यकार है। उनका जन्म 7 जुलाई 1946 को ग्राम मानचड़, जिला बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश में हुआ। उन्होंने हिंदी एवं राजनीति शास्त्र में एमए किया है। उनकी हास्य व्यंग्य नाटिका बात इतनी सी है का दूरदर्शन में धारावाहिक के रूप में प्रसार हुआ है। उनकी कविता संग्रह सोने की मछली NCERT द्वारा परिष्कृत है। NCERT द्वारा परिष्कृत है। इनके अन्य प्रमुख रचनाएं हैं मेहनत के महक, तिरकते पंख, सरस गीत विज्ञान के, एक चमन के फूल आदि। प्रस्तुत कविता उनके कविता संग्रह कोकिलकंठ सलोनी गीत से ली गई है। आपको याद रहना है बच्चों, यहाँ डॉक्टर रमेश मिलन नामक कवि ने लोगों को सचेत करने के लिए अनुशासन के बारे में कहते हैं। रमेश जी का जन्म कब हुआ? डॉक्टर रमेश मिलन। अनुशासन ही शासन है। अनुशासन ही शासन है। डॉक्टर रमेश मिलन। जन्म कब हुआ? 1946। जन्म स्थान उत्तर प्रदेश के मानचड़। उत्तर प्रदेश के मानचड़ में यह राजनीति में एमए किया है और हास्य व्यंग्य नाटिका बात इतनी सी है यह किसमें, देखिए, एक दूरदर्शन धारावाहिक के रूप में प्रसारित किए हैं। और इनके कविता संग्रह सोने की मछली NCERT द्वारा पुरस्कृत की गए हैं। इनके अन्य रचनाएं हैं, देखिए रचना है, आपको रचना है याद रखना है, तिरकते पंख, सरस गीत विज्ञान के, एक चमन के फूल। प्रस्तुत कविता संग्रह कोकिलकंठ सलोनी गीत से ली गए हैं। बच्चों, इतना यह कवि परिचय है। हम आने वाले कक्षा में अनुशासन ही शासन नामक पाठ तथा शब्दार्थ के बारे में चर्चा करने वाले हैं। बच्चों, आप सभी इतना पढ़कर रखते हैं ऐसा विश्वास से आज की कक्षा यहाँ ही समाप्त करने वाला हूँ। बच्चों, आने वाली कक्षा में हम
इस पद्य के आशय तथा पद्य के बारे में चर्चा करने वाले हैं। धन्यवाद।